भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जठराग्नि के रूप में सबके हृदय में रहता हुआ प्राण और अपान से संयुक्त किए हुए भोजन को पचाता हूं। यानी हमारे आपके अंदर जो भूख है वो भूख नहीं है, भगवान कृष्ण ही उस रूप में प्रकट होते हैं। और इसीलिए ज्ञानी लोग जब भोजन करते हैं तो अहम वैश्वानरो भूत्वा इसका ध्यान रख करके करते हैं। प्रातःकाल आपको सुनाया था कि ज्ञानी जो भोजन करता है वो भोजन नहीं करता बल्कि हवन करता है। यमुना पार दुर्वासा ऋषि आए थे। भगवान कृष्ण ने गोपांगनाओं से कहा, बहुत बड़े संत आए हैं, उनके साथ और भी बहुत संत हैं, जाओ उन्हें भोजन देकर आओ। गोपियों ने कहा, ठाकुर बीच में यमुना पड़ेंगी, पार कैसे हो? भगवान ने कहा, तुम जाओ यमुना से कहना, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, समस्त दोषों से विवर्जित हो, तो यमुने हमें रास्ता दे दे। गोपियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी, मुस्कुराई, चल पड़ी। यमुना तक पहुंचकर प्रार्थना की, यमुना मैया यदि कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हो, समस्त दोषों से रहित हो, तो हमें पार होने के लिए रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। बड़ा आश्चर्य सा हुआ गोपियों को। और दुर्वासा के सामने ले जाकर जब भोजन रखा तो अनेक ऋषियों का भोजन अकेले ही कर गए। इस बाबा का पेट कितना बड़ा है, कितना खाता है। खिलाकर जब वापस लौटने लगी तो बोली कि बीच में यमुना पड़ेगी, महाराज हम कैसे पार हो? बोले, आए कैसे थी आप? ये मंत्र बोलकर आई थी, भगवान समस्त दोषों से विवर्जित बाल ब्रह्मचारी यदि हो तो रास्ता दे दो, सत्य के आधार। अच्छा, तो हमसे दूसरा मंत्र ले जाओ। क्या? यदि दुर्वासा ने जीवन में भोजन किया ही ना हो कभी, तो यमुना मैया रास्ता दे दो। अब बताओ, हमारी आंखों के सामने जो अनेक थालियों का सरका गया, वो कहता हमने कभी भोजन ही न किया, दुर्वासा दुर्बा खा के रहते हो। यमुना से प्रार्थना की, रास्ता मिल गया। नहीं समझ पाई कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी कैसे और दुर्वासा वो फलाहारी कैसे, निराहारी कैसे। भगवान कृष्ण से प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने फिर समझाया कि गोपियों, जो तुम्हें मेरे मिलन की भावना अनुभूति होती है वो केवल मेरी योग माया का चमत्कार है। मेरी योग माया मेरे मिलन का अनुभव तुम्हें कराती है, बाकी मैं ईश्वर हूं, इसलिए मैं सदा निर्विकार ही रहता हूं। और दुर्वासा ने कहा कि हमने भोजन ही न किया हो। बोले, ठीक कहा, कैसे? बोले, बस वैसे ही जैसे मैं अकर्ता अभोक्ता हूं,
इसी तरह से ज्ञानी संत भी कर्म करके भी अकर्ता और अभोक्ता रहते हैं। वे भोजन नहीं करते, वे जठरा नल में उदर में प्रकट हुई अग्नि रूप से भगवान में हवन किया करते हैं। हवन बुद्धि से वो कुछ अंदर डालते हैं। अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी खा रहा है और ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी हवन कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अज्ञानी ज्ञानी की क्रिया को समझ नहीं सकता, ज्ञानी की क्रिया को ज्ञानी ही समझ सकता है। क्रिया ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की एक सी होती है, केवल भाव में अंतर होता है, चिंतन में अंतर होता है, उससे फल में भी अंतर होता है। जहां भाव में अंतर हुआ वहीं फल में भी अंतर होता है। तो इस तरह से अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भक्ष भोज चोस्सले, ये 4 प्रकार से भोजन किया जाता है ना। कुछ खाया जाता है, कुछ चबाया जाता है, कुछ चूसा जाता है, कुछ पिया जाता है। 4 प्रकार है भोजन। भगवान कृष्ण कहते हैं चारों प्रकार का जो भोजन है वो ज्ञानी की दृष्टि में भोजन नहीं है, वो तो केवल हवन है। वो जो पी रहा है मानो वो घी की धार छोड़ रहा है, जो खा रहा है मानो जौ तिल का हवन कर रहा है। स्वाद बुद्धि नहीं। अभी दिल्ली में एक परिवार सुना रहा था, पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज ने उनके यहाँ चातुर्मास्य किया। उनके परिवार के लोग बतलाते थे कि वो कैसे खाते थे। बोले हम लोग एक रोटी नहीं खा पाएंगे, वो पूरा भोजन कर लेते थे और एक ही बार करते थे 24 घंटे में। और ग्रास मुंह में लेके शायद चबाते ही नहीं थे, निगल जाते थे। क्या करते? उनसे पूछा जाए तो कहते थे स्वाद के लिए नहीं खाया जाता है, पेट भरने के लिए खाया जाता है। बोलो वृंदावन। हवन किया जाए, स्वाद से खाया जाएगा, स्वाद से ही निकलेगा। बेस्वाद खाया जाएगा तो बेस्वाद होकर निकल जाएगा। इसलिए गृहस्थ स्वाद से खाते हैं और ज्ञानी योगी बेस्वाद का खाया है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। श्लोक देखो ध्यान से। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट प्रविष्ट रहता हूं। मेरे द्वारा ही स्मृति, सुने हुए को याद रखना स्मृति, और ज्ञानम बोध हो जाना ज्ञान, संशय विपर्य से रहित हो जाना अपोहन है। ये सब मेरे द्वारा ही प्रारंभ होते हैं और समस्त वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। और वेदांत कृत, वेद संप्रदाय का प्रवर्तक भी मैं हूं, ज्ञान संप्रदाय, और वेद वेदता भी मैं हूं। मुझसे भिन्न वेद के सही अर्थ को निकालना बड़ा कठिन है। इस संसार में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर माने भूत समुदाय और अक्षर माने जीवात्मा पुरुष। इन दोनों से उत्तम जो है उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्षर और अक्षर से जो भिन्न है वो पुरुषोत्तम। क्षर माने जो नाशवान है, प्रकृति, और अक्षर माने पुरुष। इन दोनों से उत्तम है पुरुषोत्तम।
मैं पुरुषोत्तम हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मा इति उदाहरता यो लोकत्रय मा विश्व विभर्त्य व्यय ईश्वरा, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के सबका शासक बना हुआ है। क्षर और अक्षर से उत्तम होने के कारण मुझको पुरुषोत्तम ऐसा कहा जाता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह सर्वभावेनो अनन्य रूपेणो माम भजति, मेरा भजन करते हैं। ये गुह्यतम उपदेश मैंने तुमको सुना दिया, इसे समझ ले व्यक्ति तो कृतकृत हो जाता है। ये भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश। कलयुग में ज्ञान की चर्चा बहुत है, अमली जीवन कम। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लाग लोभवश करें विप्र गुरु घात। माने कलयुग में वेदांती बहुत मिलेंगे, वो थ्योरिकली ज्ञानी होते हैं, प्रैक्टिकल रूप से ज्ञान किसी किसी के अंदर होता है। एक जगह ज्ञान की बड़ी चर्चा हो रही थी, किसी दूसरे ने कहा स्वामी जी ये आपके यहाँ कुर्सियां बेंचें बहुत हैं, एक दो हमारे आश्रम में भी भेज दी जाए। बोले नहीं जा सकती हैं। तो बोले सवई ब्रह्म जब है तो ये आश्रम और वो आश्रम में भेद क्या रह गया? तो बोलो वृंदावन। क्या मेरे चेले और तेरे चेले और मेरा आश्रम और तेरा आश्रम रहा तो ज्ञान कहाँ होगा? तो बातों बातों का ज्ञान तो कलयुग में बहुत होता है, लेकिन अमली जीवन कहीं कहीं होता है। भगवान कृष्ण का चिंतन, भजन, पूजन, वंदन करो, तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं। दैवी आसुरी संपत्ति। संसार में दो तरह के प्राणी सदा पैदा होते आए। दैवी संपत्ति मुक्ति का हेतु है और आसुरी संपत्ति बंधन का हेतु है। हमारे आपके बीच में ही देवता बैठे हुए हैं, हमारे आपके बीच में ही राक्षस बैठे हुए हैं। व्यक्ति शक्ल से राक्षस नहीं होता, व्यक्ति शक्ल से देवता नहीं होता। जिसके अंदर सद्गुण होते हैं वो देवता है, और जिसमें दुर्गुण भरे हैं वो राक्षस, दैत्य। तो दैवी और आसुरी संपत्ति, इन दोनों का विवेचन 16वें अध्याय में ठाकुर जी ने बड़े विस्तार से किया हुआ है। आप लोग भी देखें। और यद्यपि व्यक्ति को अपने दोष नहीं दिखते, जब सृष्टि हुई ना, सृष्टि, तो धर्म भगवान की के हृदय से प्रकट हुआ और पाप भगवान की पीठ से पैदा हुआ। पुरुष के अंदर भी पाप पीठ पर रहता है और धर्म हृदय में रहता है। इसलिए व्यक्ति जो शुभ कर्म करता है उसका बड़ा वर्णन किया करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्योंकि हृदय तो दिखता है, पीठ अपनी दिखाई नहीं देती। हमने पाप कितने किए वो नजर नहीं आती। अपनी पीठ अपने को नहीं दिखती, दूसरे की पीठ अपने को दिखती है। इसलिए दूसरों के हमें दोष दिखाई देते हैं और अपने गुण दिखाई दिया करते हैं। क्या? और दूसरे को भी हमारे दोष दिखाई देते हैं, हमारे गुण नहीं दिखाते।
इस अध्याय को पढ़कर सुनकर देखना चाहिए हमारे अंदर दैवी संपत्ति है या आसुरी संपत्ति, हमारे अंदर देवताओं वाले गुण हैं या राक्षसों वाले गुण, दुर्गुण। 26 प्रकार के गुणों का वर्णन किया यहां भगवान ने। ये दैवी संपत्ति है, माने देवताओं में जो गुण हो उसका नाम दैवी संपत्ति, और असुरों में, राक्षसों में जो दोष हो उसका नाम आसुरी संपत्ति। क्या? दैवी और आसुरी, ये उसका स्वरूप। अब दैवी संपत्ति क्या है? भगवान कृष्ण से गिनाते हैं। 16वें अध्याय का पहला श्लोक है अभयम। जिस व्यक्ति को भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है वो हमेशा निर्भय हुआ करता है, उसके मन में भय नहीं होता। क्या? उसके हृदय में एक ऐसा विश्वास जम गया है कि मेरा प्रभु जो करेगा वो ठीक करेगा, मेरे प्रभु के द्वारा जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वो भयभीत नहीं होता, न किसी से डरता है न किसी को डराता है। यदि आप निर्भय जीवन जी रहे हैं, यानी आप में देवताओं वाले गुण आ गए हैं, आप देवता हो। अभयम सत्व संशुद्धि, हृदय की निर्मलता को सत्व संशुद्धि कहते हैं। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारा हृदय मलिन होता। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उनका हृदय मलिन हो जाता है। जैसे सूर्य के सामने, चांद के सामने बादल आ जाते हैं, इसी तरह गलत काम करने वाले के हृदय में पाप के बादल आते हैं। ज्यादातर प्राणी ये सोचता है कि मैं पाप करूं और मुझे कोई देखने न पाए, बस मुझे कोई देखे नहीं, मैं कुछ भी करता। लेकिन शास्त्र इस बात का आदेश नहीं देते। वो कहते हैं कि समाज तुम्हें नहीं देखेगा और तुम्हें अच्छा समझता रहेगा, ये ठीक है, लेकिन जो तुमने पाप किया है वो तुम्हारे हृदय में मैल बन करके जमेगा, तुम्हारी बुद्धि को कमजोर बना देगा। ये समझ। अगर तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन करना है, प्रेमा भक्ति चाहिए, तो हृदय को निर्मल बना के रखना। हमारे यहाँ धर्म शास्त्र का श्लोक है, तस्मात् पापम न कुर्वीतो, तस्मात् पापम न कुर्वीतो, पुरुषः संसितव्रतः, समझदार व्यक्ति को पाप नहीं करना। महाराज कोई देखे ना और अपन ने कर लिया तो क्या गड़बड़ी? बोले पापम प्रज्ञाम नाशयति, पाप तुम्हारी प्रज्ञा को, बुद्धि को नष्ट करते। क्रियमाणम पुनः पुनः। फिर यही कहोगे महाराज सुनते तो हैं, अच्छा लगता है, पर याद नहीं, बुद्धि में ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहर रहा? क्यों? पाप अंदर है, उसने हृदय को मलिन बना दिया। अब देखा नहीं, छोटी सी बच्ची गीत सुना रही थी, गोपी गीत, और यहाँ कितने श्रोता हैं जिन्होंने सैकड़ों भागवत सुनी और 2-4 श्लोक भी याद नहीं। क्यों? बुद्धि में वो विकास नहीं है, वो स्मृति नहीं है, वो मेधा शक्ति नहीं है कि सुना और पकड़ ले।
हमारा किया हुआ पाप बुद्धि में कालिख जमाता रहता। दुनिया देखे न देखे वो तो अलग बात है, वो तो हमारी बुद्धि पर हावी होता है। हमारा किया हुआ धर्म भजन वो हमारे हृदय को निर्मल बनाता रहता है। समाज में हम गरीब बन के जी लें, अपमानित होकर जी लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, उससे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए कोई भी क्रिया करने से पहले सोचो इससे हमारी बुद्धि मलिन तो नहीं होगी। इस कर्म के लिए शास्त्र में आज्ञा देते हैं या नहीं देते? अभयम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता को सत्व शुद्धि। जो दैवी संपद वाले लोग हैं वो हमारा हृदय मलिन ना होने पाए इसके लिए सावधान रहते हैं। जैसे आप कीमती साड़ी पहनकर, कीमती सूट पहनकर पार्टी में गए हैं तो सावधान रहते हैं कि हमारी साड़ी में कीचड़ दाग वाग न लग जाए, क्योंकि हम पार्टी में जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? कबीर दास जी ने कहा कि लोगों ने को भगवान ने जो चादर दिया, लोगों ने उसमें तो दाग लगाकर वापस लौटाए, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि जस की तस धर दीनी चादर। जस की तस धर दीनी। कबीर कहते हैं कि मैंने अपनी चादर में दाग नहीं लगे, कोई गलत काम नहीं। समाज की आंखों से बचकर अगर हम पाप करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि मलिन। अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। और ज्ञान योग उसकी रुचि हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए रहती है, ज्ञान की साधना करता रहता है, उसके अंदर स्वाभाविक ये भाव बना रहता है। दानम, उसे दान देने में आनंद आता है। एक व्यक्ति वो है जो कथा कीर्तन तीर्थ इसलिए नहीं जाता कि दान देना पड़े। दूसरा व्यक्ति वो है जो कथा कीर्तन तीर्थ में जाता तो है लेकिन देना नहीं चाहता। और जब बहुत लोग दे रहे होंगे तो सोचता है मैं न दूंगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो फिर वो देता है पर कष्ट से देता है, उसको देकर खुशी नहीं होती। क्या? तीसरा व्यक्ति वो है जिसको देने में आनंद आता है, जिसका देने का स्वभाव बन जाता है। 17वें अध्याय का संभवतः 22वां श्लोक है, आप लोग देखेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दान संकोच में नहीं, दबाव में नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, दान तो इसलिए देना चाहिए कि दान देना मनुष्य का कर्तव्य है। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारी। दातव्यम, बस देना चाहिए इसलिए हम दे रहे हैं। क्या? प्रभु ने हमें दिया है इसीलिए हमको आगे। एक सेठ जी ने मुनीम से कहा कि ये 5000 रुपया ले जाओ, कंबल खरीद के साधुओं को गरीबों को बांट दे। अब मुनीम अगर रुपयों को छुपा के रख लेता है, 1000 के कंबल बांटता है और उसमें भी देने का अभिमान करता कि मैंने कंबल दान किया, और सेठ से झूठ बोल देता है कि मैंने 5000 के कंबल दान कर दिए, वो ईमानदार है कि बेईमान है? उसे अभिमान करना चाहिए दान देने का कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों?
रुपए तो सेठ के हैं, हम तो एक माध्यम। अच्छा, लक्ष्मी किसकी है, तुम्हारी है कि नारायण की है? बोलो भैया, लक्ष्मी किसकी पत्नी है? तो नारायण ने वो लक्ष्मी अपनी तुम्हें दे दी कि जरा आगे दे देना, और तुमने देने में भी कंजूसी की और थोड़ा दिया तो अभिमान ज्यादा कर लिया, तो गलत हो गया। क्या समझ? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। तीन काम करो संसार में पैदा हुए हो। जग की सेवा,
जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु सो कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु सो कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु सो कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी। मैं और मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का। दान करना चाहिए, बस इस भाव से दान। भगवान ने तुम्हें इस योग बनाया है, तुम्हें योग मुनीम उसने समझा। ईमानदार मुनीम समझ के परमात्मा ने अपनी लक्ष्मी तुम्हारे घर भेज दी है। क्या अब तुम्हारा फर्ज यह है कि ईश्वर ने लक्ष्मी जिस लिए भेजी है उसको आगे दो। दा अक्षर बहुत अच्छा है भाई रे। यशोदा जी में भी दा है, यशो। और बाबा नंद में भी दा है, नंद। और देवकी में भी देव है, देव। और बसु में भी देव है, वसुदेव। देव माने देते रहो और दा माने देते रहो। दानम, दान करने का जिसका स्वभाव बन गया है वो मनुष्य नहीं है, वो देवता। क्या भय रहते ही नहीं दिमाग में, बेटे का क्या होगा, कि पोते का क्या होगा, कि हमारा क्या होगा, सोचते ही नहीं कभी। वो जो सोच करेगा वो ठीक है। दानम दमश्च, इंद्रियों का दमन करते रहना। जो इंद्रियां मांगे वो नहीं देना, जो शास्त्र कहे वो दे दे। ये दैवी गुण। दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करते रहना। जगनेन जगनमय जंत देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यत्। यज्ञ करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। अभी श्राद्धों में कथा हुई थी गीता की ही पानीपत में। लाखों रुपया विनोद जी और उनके साथियों ने वहां खर्च किया, फिर यहां कर रहे हैं। द्वारिका जी की घोषणा कर रहे हैं। इस तरफ की हमारी कोई ऐसी कथा नहीं है जिसमें 2, 4, 5 हजार रुपया उनके यहां से ना आता। कोई कथा नहीं। वो आए ना आए उनके पैसे पहुंच जाते। अभी अपनी जन्मभूमि में यज्ञ था तो हमने मांगा ही नहीं उनसे, विनोद से। हमने कहा आगे कुरुक्षेत्र में इतना ज्यादा खर्च करना। कृष्णलाल जी से कहा था भाई थे तो कुछ, तो ये एक लिफाफा की जगह 2 लेके पहुंचे। हमने कहा दूसरा किसका है? बोले ये कृष्ण, ये विनोद जी ने भेजा। हमने कहा हमने तो मांगा ही नहीं उनसे, तो उन्हें कुरुक्षेत्र में बहुत खर्च करना है। बोले अब उन्होंने दे दिया, सो हमने आगे बढ़ा दिया। दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करते रहना ये आपका कर्तव्य है। क्या आप देवता हो यदि यज्ञ करते रहते हो? स्वाध्याय, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों को ही पढ़ते रहना ये स्वाध्याय। गंदी पुस्तकें पढ़ते रहना आसुरी संपत्ति है। अश्लील साहित्य पढ़ते रहना ये आसुरी संपत्ति। कई लोगों के यहाँ उपन्यासों के ढेर है, महाराज ढेर है, और जब वो पढ़ने बैठते तो खो जाता।
फिर न खाने की सुध न पीने की सुध, पढ़ रहे, बड़ा स्वाद आता है, मोटी मोटी पुस्तकें। गलत है भाई, गलत है। स्वाध्याय करना तो गीता, रामायण, सुख सागर, वेद भागवत, इनका श्रवण। प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथ पढ़ के ही सोना है। स्वाध्याय, जपम, क्या जप करके ही भोजन कर। अरे देखो, भोजन और भजन, इसमें ओ की मात्रा लग गई भाव में तो क्या हो गया, बोलो। और नहीं लगी तो अच्छा, तो पहले भा लिखा जाता है कि मात्रा पहले लगाई जाती है? हा? पहले लिखा जाएगा, फिर लगाएंगे ओ की मात्रा। तो पहले हुआ भजन और बाद में हो गया भोजन। पहले करो भजन और बाद में करो। आज तो भजन का टाइम नहीं महाराज, तो पेट को बोल दो कि आज भोजन भी नहीं मिलेगा। तो एक महिला ने हमसे कहा, महाराज कोशिश बड़ी करती हैं लेकिन सुबह नींद नहीं खुलती है। हमने कहा अच्छा, हम जुक्ति बताए देते हैं, एकदम नींद खुल जाएगा। बताइए। तुम संकल्प ले लो गंगा जल लेकर हाथ कि जिस दिन 4:30 बजे नींद नहीं खुलेगी उस दिन हम चाय नहीं पिएंगे। वाह वाह वाह, फिर तो टाइम पीस घड़ी सिराने के बगल में रख गई, बड़ी तेज हवा जिसमें आवाज थी। और 4 महीने बीत गए। महिला से हमने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज एक दिन भी नागा नहीं हुआ। क्यों? बोले मणि राम घबराए रहते थे कि अगर नहीं उठे तो चाय नहीं मिलेगी, इसलिए उठना है। 4 महीने का संकल्प कराया था, 5वें महीने फिर बोलो भाई 6 बजे, बोलो वृंदावन। बिना भजन के हम भोजन, भले तुमको नींद में कटौती करना पड़े, और भजन के बिना भोजन नहीं मिलेगा तो नींद में कटौती हो जाएगी, लेकिन भजन हो जाएगा। और टाइम मिलेगा तो भजन कर लेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, तो टाइम मिलेगा नहीं फिर तो भजन। भजन करके भोजन करना दैवी संपत्ति। जो बिना स्नान किए भोजन करते हैं वो मैला खाते हैं। क्या? जो ठाकुर को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वो कुत्ते का मैला खाते हैं। वो जल नहीं पीते, वो खून और पीप पिया करते हैं। ये धर्म शास्त्र का। इसलिए जपम, जप करना ये दैवी संपत्ति। आर्जवम, सरलता। आर्जवम माने जीवन सरल बने। अहिंसा, हमारे जीवन में ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे जीवों की हिंसा हो। अहिंसा। सत्यम, कोशिश करना है मुख से झूठ नहीं निकले। अक्रोधः, क्रोध नहीं। कई लोग काले नाग की तरह होते हैं महाराज, जरा सी बात होती है तो हमको बहुत ज्यादा दुख होता है देख करके। इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पर जरा जरा सी बात में कैसे क्रोधित होते। ज्यादा क्रोध करना ये दैवी संपत्ति नहीं है, ये तो आसुरी से। अक्रोधा, क्रोध नहीं। भागवत में एक श्लोक आता है कि लोग संन्यास लेकर के काम पर विजय तो पा लेते हैं, लेकिन जो खुद को जलाने वाला क्रोध है उस पर विजय नहीं पाते। कामम दहंति कृत्नो ननुरोष दृष्टया दोषम दहंत मुतते न दहंत सह्यम। ये भागवत का शब्द। क्रोध तो वो आग है कि जहां पैदा होगी पहले उसी को जलाए।
क्रोध एक आग है, आग। अच्छा ये बताओ, आप मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की तीली काड़ी को जलाते हो, ठीक है ना? तो मोमबत्ती जलती है कि वो भी जल जाती है? वो पहले जलती है। जब तीली को तुमने जलाया तो मोमबत्ती तो बाद में जलेगी। क्या? तीली पहले जलती है। जिसको क्रोध आता है, जिस पर क्रोध आता है वो बाद में जलेगा, जिसको क्रोध आता है वो पहले जलेगा। अपने को क्यों जलाता है? आनंद आता है अपने जलाने में। जो ज्यादा क्रोध करेगा उसकी बुद्धि कमजोर हो। क्या? जो व्यक्ति बात बात में खींचता हो, खींच के बोलता हो, झगड़ता हो, समझ लेना इसकी बुद्धि कमजोर है। बोलो वृंदावन त्याग। ज्यादा संग्रह नहीं, त्याग। कर्तापन के अभिमान का भी त्याग। मैंने किया ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बेटी की शादी की, अरे तू छाती काहे को फुला रहा है इसके ऊपर? तो बड़े अभिमान, मैंने बेटी की, अरे बेटी की शादी करना तो तेरा कर्तव्य है, तो कर्तव्य में अभिमान कहां होता? क्या भाई? अभिमान तो वहां होता है कि जहां व्यक्ति ना करने वाला कोई बढ़िया कार्य करके दिखाए। कर्तापन का अभिमान, दानीपन का भी अभिमान नहीं होना। त्याग, शांति, 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 शांति का भाव रखो। अपैशुनम, किसी की निंदा नहीं करते। अपैशुन, किसी का दोष सुन लिया उसको पी जाओ। क्यों? बोले तुमसे भी कभी ना कभी गलती हो सकती है। अगर तुम दूसरे की गलती नहीं पियोगे तो तुम्हारी कौन पिएगा? तुम्हारे लिए ढिंढोरा पिटेगा कि नहीं पिटेगा? क्या? किसी की निंदा नहीं करना। अच्छा, दया भूतेषु, समस्त जीवों के प्रति मन में, बोलो भाई। और अलोलुप्त्वम, लोभ का अभाव नहीं। पतंग उड़ाते गए, डोर छोड़ते गए, लेकिन कभी तो उसकी एक सीमा आनी चाहिए ना। छोड़ते ही जाएगा तो हाथ से छूट नहीं जाएगा। छोड़ते ढीला करते धागा, फिर कड़ा भी करना पड़ेगा। छोड़ना छोड़ के फिर खींचना ही पड़ेगा और लपेटना भी पड़ेगा। काम बढ़ाते ही जाओगे तो फिर परिणाम क्या होगा? बस अब बहुत है, इससे आगे नहीं। अब तो धीरे धीरे अब समेटेंगे, आगे अब बढ़ाएंगे नहीं, बहुत बढ़ा। अलोलुप्त्वम, लोभ का अभाव। मार्दवम, कोमलता। क्या? आर्द्र, कोमल। हरि, गलत कार्यों के प्रति लज्जा। और अचापलम, चंचलता का अभाव। तेजः, तेज होता है। जो व्यक्ति दैवी संपत्ति से युक्त होता है उसके शरीर में तेज होता है। क्षमा, हम अपराधी को दंड देने की शक्ति रखते हैं, फिर भी अपराध करने वाले को एक बार क्षमा। ये भूषण, जिसने हमारा अपराध किया हम उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं दें, वो क्षमा। धृति, संकट आने पर धैर्य धारण करना विपत्ति नहीं। शौचम, पवित्रता का धर्म। लैट्रिन जाना है तो हाथ पैर कैसे धोना है, तो बाथरूम जाना है तो पजल्ले के कैसे जाना है, तो स्नान कैसे करना है, नहीं। पवित्रता, भोजन कैसे करना है। 4 चीजों में हमेशा पर्दा होना चाहिए। क्या? ये शास्त्र कहते हैं। भोजन, भजन,
खजाना, नारी, ये चारों पर्दे के अधिकारी। नारी पर्दे में रहे सो भला है भैया। ये जो सिर खोल के बैठती है ना, देखो समर्थन हो रहा है, ये बड़ा गड़बड़ बोल रहा है। बोलो क्या अब हमने कह दिया तो पल्ला ऊपर आ गया, कथा से गए तो फिर गिर जाएगा। उसमें क्या तो ज्यादा इसका वो चमत्कार नहीं। अभी